नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का मॉडर्न हिस्ट्री से महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी जो है किस वर्ष वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो ये वर्ष 1915 में लौटे। कब लौटे? 1915 में। कब? 9 जनवरी ईस्वी को, 9 जनवरी को 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटे। उसके बाद है किसने गांधी जी को जो है सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग बताइए, दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी लौटे तो कितने वर्ष के बाद ये लौटे दक्षिण अफ्रीका से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है स्वाधीनता आंदोलन के जो है दौरान महात्मा गांधी के एक घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे, उसका नाम क्या था? तो कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। उसके बाद है फिनिक्स फॉर्म जो है कहाँ पर स्थापना किया था महात्मा गांधी? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया था। उसके बाद है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक क्वेश्चन TRD 3 इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे जो है एक आश्रम बनाया, जिसे हम साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है गांधी जी की दृष्टि से जो है अहिंसा का अर्थ क्या होता है? तो गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। उसके बाद है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर या कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी एक विशेष किसका परिचय देता था? तो जमनालाल बजाज का। किसका देता था? जमनालाल बजाज का देता था। उसके बाद जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के जो है दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह देखेंगे हम, जिसमें देखेंगे चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ। यह प्रथम और वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो 3/20 भाग पर जो है अनिवार्य रूप से नील की खेती के लिए विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे हम 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। जैसे 1 बीघा जो जमीन होता था 20 कट्ठा, उसमें 3 कट्ठा पर जो है नील खेती करना अनिवार्य होता था, और जिस ज़मीन में नील की खेती करते थे वो ज़मीन जो है बंजर हो जाते थे। इसीलिए जो है यहाँ के किसान जो है चंपारण आंदोलन जो है नील आंदोलन के विरोध किया, और महात्मा गांधी को जो है इस चंपारण सत्याग्रह में जो है आने का अनुग्रह किया। उसके बाद है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जो कि भारत में प्रथम भूख हड़ताल पर जो है महात्मा गांधी जो है प्रथम बार 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में 1918 में जो हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये प्रथम बार जो है भारत में भूख हड़ताल पर। लेकिन प्रथम बार जो है महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन किए, लेकिन किसान से संबंधित थे। लेकिन अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो थे महात्मा गांधी के प्रथम भूख हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ 1918 में, जो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ, जो सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के अभिव्यक्ति थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जो है प्रथम जन आंदोलन का अभिव्यक्त किया गया। तो बताइए प्रथम जन आंदोलन जो है कब चला था? तो असहयोग आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में जो है प्रथम जन आंदोलन चला।
उसके बाद है सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम डांडी मार्च कहते हैं। ये 1930 ईस्वी में जो है नमक सत्याग्रह चालू किया महात्मा गांधी। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1940 ईस्वी में चालू किया महात्मा गांधी। कहाँ से किए थे? वो दिल्ली में किए थे, और वहीं पर जो है दिल्ली चलो का नारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रथम बार जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र से चालू हुए थे, लेकिन उसी समय महात्मा गांधी दिल्ली चलो आंदोलन का जो नारा दिया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति, जो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी जो थे भारत छोड़ो आंदोलन समय में जो थे करो या मरो का नारा दिया था। तो बताइएगा करो मरो नारा जो है महात्मा गांधी कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति जिसे कहते हैं हम, उस समय जो है 1942 में महात्मा गांधी करो या मरो के नारा दिए थे। उसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम देखेंगे। जो फिनिक्स फार्म आश्रम जो थे वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में थे, उसका स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। उसके बाद टॉल्स्टॉय फार्म के जो है स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए 1910 ईस्वी में। उसके बाद साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी पर अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में किए। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम जो थे कोचरबा अहमदाबाद में 1915 में ईस्वी में स्थापना किए। उसके बाद अनाशक्ति आश्रम का स्थापना कोसानी उत्तराखंड में जो 1929 ईस्वी में। और उसके बाद सेवाग्राम आश्रम का स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1936 ईस्वी में किए। उसके बाद है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुआ था। कब हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में प्रथम बार जो थे महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। उसके बाद है किसने कहा था कि विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे। उसके बाद है वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसान के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन के किया था। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन का। उसके बाद है अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन थे। कौन थे? जॉन रस्किन थे। उसके बाद है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसके बाद है गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जो है किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो थे महात्मा गांधी के नाम में महात्मा शब्द जोड़ा गया। उसके बाद है गांधी जी की मृत्यु पर जो है किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि गांधी जी की मृत्यु के समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे जो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। उसके बाद है महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। उन्होंने चंपारण के किसान की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में जो है आने के लिए कौन आमंत्रित किए थे? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। उसके बाद है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किए थे। कौन किए थे? एन.जी. रंगा किए थे। तो ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा किए थे। उसके बाद है गांधी का प्रिय गीत जो था वैष्णव जन किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता रचा था, जो गुजराती के कवि थे।